चलिए फ्रेंड्स, अलजेब्रा से 5 क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके। और पांचों क्वेश्चन एग्जाम के उद्देश्य से बहुत बढ़िया होने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन सीक्वेंस से है, दूसरा है आपका सीरीज से, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट से है, तीसरा क्वेश्चन आपका रिलेशन फंक्शन से है, चौथा क्वेश्चन है आपका पास ग्रुप से है, साइक्लिक ग्रुप से, और पांचवा क्वेश्चन है आपके पास जनरेटर्स निकालना है। तो पांचों क्वेश्चन अच्छे हैं, अब पांचों के पांचों क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके बाद ये बीएससी पार्ट 1 के टॉपिक हैं सारे के सारे। इसके बाद बीएससी पार्ट 1 के जो अगले टॉपिक हैं उससे 5 क्वेश्चन और लेकर आऊँगा, जिसमें ट्रिकोमेट्रिकल, इनवर्स ट्रिकोमेट्रिकल, हाइपरबोलिक इनवर्स ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन है। 5 क्वेश्चन वहाँ से ले आएंगे, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे बीएससी के। फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचे हैं, जिस तरीके से मेरी संडे टू संडे सीरीज चल रही है, जितने चैप्टर बचे हैं उससे सबसे 1-2 क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट संडे में। और उसके बाद फिर रिपीट कर देंगे सीरीज को। और जो टॉपिक बाई टॉपिक चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा जैसे भी चल रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक सीक्वेंस है -1 की n-1, और इसमें ये बताना कि क्या इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, या ये कन्वर्जेंट है, या ऑस्किलेटिंग सीरीज है, या 2 लिमिट पॉइंट है। देखिए, सबसे पहले बात तो जो हमारे पास सीक्वेंस हम थोड़ा पता कर लेते हैं आगे सीक्वेंस है कैसी है हमारे पास। देखिए, सीक्वेंस है हमारे पास -1 की n-1, तो n बराबर, देखिए कोई भी सीक्वेंस है हमारे पास क्या चलती है, नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक चलेगी। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 पुट करेंगे, इसके अंदर 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। फिर 2 करेंगे, -1 1 -1, और फिर 1 -1 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस इस प्रकार आपकी चलती चली जाएगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी सीक्वेंस अगर आपके पास ऐसी है कि जिसमें कि कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसे 2 -2 3 -3 4 -3 5 -5, इस तरीके से रिपीट हो रही है, या 1 -1 1 मतलब वैल्यू अपने आप को रिपीट कर रही है, अल्टरनेटिव रिपीट कर रही है, तो वो सीक्वेंस हमेशा ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस तो पक्का होती ही होती है। तो ये वाली जो सीक्वेंस है इसमें 1 -1 या -1 इस तरीके से रिपीट हो रही है वैल्यू हमेशा, तो ये ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस तो 100% है। ऐसी कोई अगर आपके पास ऑप्शन में उसमें ऑस्किलेटिंग मिल जाए देखने के लिए, तो आप ऑस्किलेट मार दीजिए, चाहे वो 2 -2 +2 3 या -2 की सीरीज में चल रही है, 3 की या 3 -3 या +3 की सीरीज में चल रही है, तो वहाँ ऑस्किलेट एकदम दिखते के साथ ही मार दीजिए। तो ये तो पक्का है कि ऑस्किलेटिंग सीरीज है, तो ऑस्किलेटिंग सीरीज तो ये है ही है। ठीक है, अब ऑप्शन में इतने ऑप्शन नहीं देगा, उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन देगा, जो सही होगा वो ऑप्शन देगा, बाकी 3 गलत देगा। तो ये तो पक्का की ऑस्किलेटिंग सीरीज है। इसके बाद अभी आगे बात करेंगे नो लिमिट पॉइंट। क्या इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है? देखिए, इसके इसका देखिए 1 लिमिट पॉइंट है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 लिमिट पॉइंट है। तो एक तो इसका लिमिट पॉइंट 1 है, इसके बाद एक -1 -1 -1 -1, एक लिमिट पॉइंट इसका -1 है, मतलब सीरीज में या तो 1 1 आ रहा है आंसर में, या कहीं ना कहीं -1 आ रहा है। तो इसके 2 लिमिट पॉइंट है, एक 1 लिमिट पॉइंट है, एक -1 लिमिट पॉइंट है। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है कि इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। नहीं, इसके 2 लिमिट पॉइंट, एक 1 और एक -1। ठीक है, जो भी आपने नेचुरल नंबर रखा है 1 के लिए 1 आया है, और फिर इसके बाद नेचुरल नंबर 3 रखा है, तो 3 के लिए क्या आया, फिर 1 आया। इसका मतलब जो ओड नेचुरल नंबर रखे हैं उसके लिए 1 है, और जो इवन नेचुरल नंबर रखेंगे उसके लिए -1 है। तो इसके 2 लिमिट पॉइंट्स हैं, एक लिमिट पॉइंट है 1 और एक लिमिट पॉइंट है -1। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब 2 लिमिट पॉइंट्स है, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एक ऑप्शन इसका ये भी ठीक है। अब एग्जाम में अगर आएगा तो ऑप्शन या तो ऑस्किलेटिंग सीरीज देगा या 2 लिमिट पॉइंट देगा। ये नहीं कि ये भी दे देगा ऑप्शन में या ये भी दे देगा, क्योंकि COD तो ऑप्शन हो नहीं सकते अकॉर्डिंग टू एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो या तो ये ऑप्शन में देगा या ये देगा। तो मैंने एक साथ 2 क्वेश्चन कराने का प्रयास करा कि इसका ऑस्किलेटिंग सीरीज भी हो सकता है और 2 लिमिट पॉइंट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, अब आए कन्वर्जेंट पे। देखिए, जो सीक्वेंस ऑस्किलेट करती है वो कभी कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकती। ये ऐसे ही याद करेंगे, जो सीक्वेंस हमेशा ऑस्किलेट करती है, 1 -1 1 -1 1 -1 रिपीट करती है, अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करती है, वो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। तो ये कन्वर्जेंट तो ऐसे भी याद करेंगे, ये कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकती। 2 लिमिट पॉइंट है, दोनों ऑप्शन इसके ठीक है, एक ऑप्शन सी ठीक है, एक ऑप्शन डी ठीक है। एग्जाम में आएगा तो या तो सी ऑप्शन देगा या डी देगा। समझ में आपके आ गया होगा क्वेश्चन अच्छी तरीके से, वो काफ़ी कुछ आपको इसमें समझ में भी आया होगा, कुछ सीखने को मिल भी गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक सीरीज है हमारे पास 1/1 की पी, x/3 की पी, x² 5 की पी, x³ 7 की पी। ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का क्वेश्चन है। मैंने सीक्वेंस पे भी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, लेंथी वीडियो। अगर आपको सीक्वेंस
समझना है, डीपली पढ़ना है, तो मेरा वहाँ पे वीडियो आप देख सकते हैं जाके चैनल पर जाकर, मैंने वीडियो सीक्वेंस में बना रखा है। कन्वर्जेंट डायवर्जेंट पे तो मैंने बहुत वीडियो बना रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना रखी है कन्वर्जेंट डायवर्जेंट की, और लेंथी वीडियो भी बना रखी है, जिसमें वीडियो फर्स्ट, वीडियो 2, वीडियो सेकंड, वीडियो थर्ड, 3 वीडियो बना रखे हैं। आप वहाँ पर कन्वर्जेंट डायवर्जेंट पढ़ सकते हैं जाके, वहाँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो इसमें कौन सा टेस्ट लगने वाला है, देखिए सबसे पहला इसमें जो जिसमें सीरीज एक्स चलती है उसमें लगता है डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट। सीधी सीधी बात है, इसमें लगेगा डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट। सबसे पहला काम देखिए सबसे पहला काम होता है यूएन निकालने का। यूएन निकालेंगे 1x x स्क्वायर x की 3 कितना हो जाएगा, x की n-1 लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा x की n-1। एक यहाँ पर कम है, x की 0 से स्टार्ट है, 1 की p, 3 की p, 5 की p सब AP में चलती है, a प्लस n-1 इंटू डी कितना हो जाएगा 2n-1। तो कितना हो जाएगा ये 2n-1 की पावर कितना हो जाएगा p। ठीक है, इतना आ गया आपका। अब हमारे पास देखिए un+1 निकालना पड़ेगा, un+1 निकालना पड़ेगा, और कौन सा टेस्ट लगाने के लिए, डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट लगाने के लिए। तो कितना हो जाएगा x की n हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2n+2 2n+1 की पावर p। अब लगाएंगे बाई डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट। वो क्या होता है, वो ये होता है कि लिमिट n बराबर इन्फिनिटी un+1 ग्रेटर हो 1 से कन्वर्जेंट, लेस देन 1 हो तो डाइवर्जेंट, और बराबर 1 हो तो फेल। ठीक है, अब हम लगा देंगे। इतना लेंथी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसका डायरेक्टली अभी आपको आंसर भी बताने वाला हूँ। फिलहाल तो करते हैं क्वेश्चन। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, x की n-1 अपॉन 2n-1 की पावर p, और ये कितना हो जाएगा 2n+1 की पावर p अपॉन x की n। x की n से x की n कट जाएगा, x की n से x की n कट जाएगा, 1/x बचेगा, इसे नीचे ले लेंगे। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, 2n अगर कॉमन भी ले लेते हैं 2n की p, तो 1+1 अपॉन 2n की p बचेगा, और अपॉन में कितना बचेगा 2n की p कॉमन भी ले लेते हैं तो कितना बचेगा 1-1/2n की p। ठीक है, p एक फाइनाइट क्वांटिटी है, मैंने मेंशन नहीं करी है, लेकिन p एक फाइनाइट क्वांटिटी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिमिट लगाऊंगा तो ये तो कट ही जाएंगे, लिमिट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना बच जाएगा 1/x बच जाएगा। लिमिट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/x। अब 1/x, इफ 1/x एक से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट होगा, या x लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट होगा। इफ 1/x लेस देन 1 होगा ये कंडीशन तो डाइवर्जेंट होगा, या ऐसे कह दो कि x ग्रेटर 1 तो डाइवर्जेंट होगा। कोई सा ऑप्शन ठीक है, x लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट है, x लेस देन, ये उल्टा दिया है, x ग्रेटर पर डाइवर्जेंट है, x ये भी उल्टा दिया है, ग्रेटर पर कन्वर्जेंट है, तो ये ऑप्शन नहीं है। अब टेस्ट हो गया फेल, x बराबर 1 रखेंगे तो टेस्ट फेल हो जाएगा, तो x बराबर 1 पर फेल है। जब x बराबर 1 फेल है तो सीधा सीधा लोड क्या होता है, un निकाल लेते हैं, un बराबर 1/n की p ग्रेटर 1 कन्वर्जेंट और p लेस देन इक्वल 1 डाइवर्जेंट, ये कंडीशन होती है। तो हमारे पास un कितना बना है, un हमने अभी निकाला था 1/, कितना आया था 2n-1 की पावर p। सब कुछ छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, 2 भी छोड़ देंगे, 1 भी छोड़ देंगे, खाली n लिखेंगे, n की p। तो n की p में स्टैंडर्ड कंडीशन बन गई, बिल्कुल स्टैंडर्ड कंडीशन बन गई, तो p ग्रेटर 1 पर सीधा सीधा ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, और p लेस देन इक्वल पर डाइवर्जेंट हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, p लेस देन इक्वल पर डाइवर्जेंट है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। p लेस देन 1 पर क्या है, कन्वर्जेंट है, ये ऑप्शन गलत है। इससे पहले जो आंसर आए थे हमारे पास, x ग्रेटर 1 पर क्या आया था, डाइवर्जेंट आया था, x लेस देन 1 पर क्या आया था, कन्वर्जेंट आया। इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन गलत है, और ये वाली भी ऑप्शन गलत था। तो हमारे पास जो ऑप्शन आया सीधा सीधा डाइवर्जेंट आया। ठीक है, और इसका आंसर क्या हुआ, p लेस देन 1 पर क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। और ए रिलेशन R है 1 1 1 2 2 1 इज डिफाइंड ऑन द सेट a बराबर 1 2 3। एक रिलेशन 1 1 दे रखा है, 1 1 1 2 2 1, और किसका है, सेट ए का। क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा, क्या वो ट्रांजिटिव होगा, या इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा, या सिमेट्री बनाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन कब बनाता है, जब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो हम देखते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है या नहीं बनाता। देखिए एक होता है रिफ्लेक्सिव,
सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव कब होगा? रिफ्लेक्सिव तब होगा जब कोई सेट में से कोई एलिमेंट लेंगे और वो ए बी रिलेशन में होगा, ए बी बी सी सी। कोई एक सेट में से एलिमेंट ले लीजिए, जैसे 1 ले लिया तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 तीनों एलिमेंट होने चाहिए। सिमेट्री कब होगा? जब सेट में से 2 एलिमेंट लेंगे 1 और 2 या ए और बी। तो अगर ए बी कहाँ है? रिलेशन में है, तो बी ए बी कहाँ होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। ट्रांजिटिव कब होगा? सेट में से 3 एलिमेंट लेंगे और ए बी किसे बिलोंग करना चाहिए? रिलेशन को। बी से सी जाएंगे तो भी रिलेशन को। इसके बाद बी से भी अगर एक तरीके से काट दें तो ए सी बचा, ए सी बी का होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, रिफ्लेक्सिव में क्या है? एक एलिमेंट ले लें, तीनों एलिमेंट लेंगे 1 2 3। 1 2 3 क्या है? सेट में चलिए तो 1 1 2 2 और 3 3, 1 1 2 2 और 3 3 तीनों क्या होने चाहिए? रिलेशन में होने चाहिए। बट यहाँ पे है ही नहीं। 1 1 तो है, 1 1 तो है रिलेशन में, लेकिन 2 2 और 3 3 कहाँ नहीं है? रिलेशन में नहीं है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। इसके बाद सिमेट्री। सिमेट्री में क्या करते हैं? 2 एलिमेंट लेते हैं, कोई से भी 2 एलिमेंट ले लो। तो अगर 1 और 2 मैंने सेट में से ले लिया, तो अगर 1 और 2 कहाँ है? रिलेशन में है, तो फिर मेरे पास 2 1 भी कहाँ होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। तो अगर 1 2 मेरे पास रिलेशन में है तो 2 1 भी कहाँ? रिलेशन में होना चाहिए। तो ये सिमेट्री होगा। तो रिफ्लेक्सिव है नहीं, तो इक्विवेलेंस तो हो नहीं सकता। और ट्रांजिटिव इसमें लगेगी नहीं, क्योंकि 1 2 है और 2 से कोई नया एलिमेंट मिल नहीं रहा, तो ट्रांजिटिव कंडीशन नहीं लगेगी। इसलिए हम यहाँ पे सिमेट्री इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑर्डर ऑफ AK4 का ऑर्डर निकालना इन द साइक्लिक ग्रुप G बराबर इतना A स्क्वायर AK3 AK4 AK5 AK6। AK4 का ऑर्डर निकालना। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर होता है कि उसकी पावर यहाँ पर कितनी लिख दूँ कि आइडेंटिटी आ जाए, ये उसका ऑर्डर होता है। अब आइडेंटिटी कितनी दी है इसमें आइडेंटिटी दी है कि A की घात 6 को लिख सकते हैं। तो A की घात 6 कब बनेगा? AK4 का A की पावर 6 कब बनेगा, ताकि हम उसे आइडेंटिटी लिख सकें। तो क्या होता है ऑर्डर? किसी एलिमेंट की पावर कितनी लिख दें कि आइडेंटिटी आ जाए। तो मैं AK4 ले लेता हूँ और मैं इसकी पावर 1 लिख देता हूँ, तो मुझे AK4 ही मिलेगा। अब AK4 की पावर मैं 2 लिख दूँ तो मेरे पास AK8 मिलेगा। AK8 को AK6 और A स्क्वायर लिख लूँ। AK6 को आइडेंटिटी लिख सकता हूँ, A स्क्वायर लिख सकता हूँ। आइडेंटिटी की गुणा A स्क्वायर से करूँगा तो एलिमेंट ही आएगा, A स्क्वायर आएगा। अभी भी आइडेंटिटी नहीं आई। अब AK4 की पावर कितनी लिख दूँ? 3 लिख दूँ तो कितना बचेगा? 12 आएगा। 12 को लिख लो AK6 और गुणा AK6। AK6 का मतलब हो गया आइडेंटिटी और AK6 का मतलब फिर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की गुणा आइडेंटिटी से करेंगे तो आइडेंटिटी ही आएगा। इसका मतलब मैंने AK4 की पावर कितनी लिखी है? 3 लिखी है। क्या आया है मेरे पास? आइडेंटिटी आया। तो ऑर्डर ऑफ AK4 मेरे पास मिलेगा 3, क्योंकि मैंने AK4 की पावर 3 लिखी है, इसलिए और हमें आइडेंटिटी मिली है। AK4 की पावर 3 लिखा और मिला क्या है? आइडेंटिटी। तो AK4 की पावर 3 लिखने पर आइडेंटिटी आ रहा, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया। किसी एलिमेंट की पावर कितनी लिख दें कि आइडेंटिटी आ जाए, वो उसका ऑर्डर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप G ऑफ ऑर्डर 8। एक साइक्लिक ग्रुप G है, इसका ऑर्डर है 8, तो उसके जनरेटर्स कितने होंगे? साइक्लिक ग्रुप G है, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप G ऑर्डर 8। जो भी उसका ऑर्डर दिया उसका फाई निकाल लो। उसका फाई का मतलब उसके प्राइम फैक्टर बना लो। अब प्राइम फैक्टर कितने बना सकता हूँ इसका? देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, तो प्राइम फैक्टर है 2 की घात 3 हो गया। अब इसका मैं क्या निकालूंगा? फाई निकालूंगा। फाई कैसे निकालूंगा? मैं ऐसे लिखूंगा 2 की पावर 3 और 3 से 1 कम कर दो 2, वो घटा देते हैं। 2 की 2 से स्टार्ट होता तो 2 की 2 माइनस के 2 की 1, 2 की 4 से स्टार्ट होता तो 2 की 4 माइनस 2 की 3, 1 घटा देते हैं। तो कितना हो गया? 8 माइनस 4 बराबर कितना आया? 4। तो इसके जनरेटर्स कितने आ गए? इसके जनरेटर्स आ गए 4। इसके जनरेटर्स कितने आ गए? हमारे पास 4 आ गए। नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप के कितने आ गए? 4 आ गए। बस यही आंसर है। 4 क्वेश्चन कंप्लीट, इतने रहने देते हैं। और आपको 4 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिला होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आज इतने रहने देते हैं दोस्तों।